बेहतरीन प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनी। तो कोई कहे कि नहीं, जो है ये सबसे टिकाऊ कंपनी हमको चाहिए, सबसे पुरानी कंपनी चाहिए, सबसे अच्छी क्वालिटी का चाहिए हमको। हाँ, पे आउट जिस कंपनी में सबसे ज्यादा लोगों का आता हो, तो उस एमवे से ज्यादा आज के टाइम पे किसी कंपनी के पास ना पे आउट आता है। करोड़ों में उनके यहाँ पे आउट्स आते हैं। कंपनी का बैकग्राउंड बहुत पुराना हो चुका है। जितने सालों से कंपनी हो गई, इंडिया के अंदर लगभग 28 साल हो गया। तो क्या इसका मतलब क्या आप एमवे में चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी उसके अंदर नहीं है, उस प्लान के अंदर आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सेम उसी तरीके से मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्लान चल रहे हैं। तो मैं किसी प्लान की बुराई आज नहीं होने वाली। हमें एक हेल्दी, मतलब एक होता है गुड कंपटीशन। जैसे लोग कंपटीशन किससे कराते हैं? सेब का कंपटीशन आम से करवाने लगते हैं कि सेब अच्छा है कि आम अच्छा है। अब ये तो बहुत बेवकूफी वाला सवाल है। तो मार्केट में कुछ ऐसे लीडर आज के टाइम पे घूम रहे हैं जो ऐसे कंपटीशन, कुछ प्लान के अंदर या कुछ उनके कंपनी कुछ ऐसे यूनिक चीज होगा कि जिसको वो दूसरे से ऐसे कंपैरिजन कराएंगे। जैसे हम आप मार्केट में किसी को अगर आम बोले कि आम अच्छा होता है, सेब अच्छा होता है, तो आपके हिसाब से, चलिए क्वेश्चन आंसर करते रहते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है, आम अच्छा होता है कि सेब अच्छा होता है? अब जिसको सेब अच्छा लग रहा होगा, चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज भी कर दीजिए, पता चलेगा कितने लोग कनेक्ट हैं, अभी सुन रहे हैं। तो जिनको सेब अच्छा लगता होगा वो बोलेंगे सेब अच्छा है, जिन्हें आम अच्छा लगता होगा वो कहेगा आम अच्छा लगता है, कोई कहेगा हमें दोनों अच्छा लगता है। देखिए जी, हमारे मौर्य जी को आम जो है सेब अच्छा लगता है। तो खराब क्या है? इसका मतलब आम खराब है? नहीं, आम खराब नहीं है। आपको अच्छा लगता है अलग बात है, खराब होनी अलग बात होती है। ये चीज हमें समझना है। आज हम लोग जो मार्केटिंग प्लान के ऊपर आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि खराब और अच्छा दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं, लेकिन हमें क्या सूट कर रहा है, हम अपनी कैसे हम जाने कि हमको ये चीज सूट करेगी कि नहीं करेगी। तो वो हम कैसे एनालिसिस कर पाएंगे, उस एनालिसिस के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग नए साथी भी आए होंगे, तो मैं मीटिंग के स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। चलिए सभी को हैप्पी हेल्थ दोस्तों। मैं आपका दोस्त अजीत कुमार प्रजापति, प्रयागराज नैनी से बिलोंग करता हूँ। और पिछले बात करें तो 10.5 साल हो गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यू, मतलब निरंतर एकदम बिल्कुल बिना रुके बिना थके। मतलब जैसे मार्टिन लूथर जी कहते हैं कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आप चलिए, चल नहीं सकते हैं तो आप रेंगिए। हाँ, मतलब चलते रहिए, निरंतर रुकना नहीं है। तो मैं भी पिछले 10.5 सालों से निरंतर, मैं कभी आज तक मैं एक भी महीने के लिए, एक भी दिन के लिए कभी भी इस इंडस्ट्री से अलग नहीं हुआ हूँ। कंटिन्यू 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 निरंतर चलता रहा हूँ। और काफी एक्सपीरियंस अभी तक मुझे हो चुका है, और भी चीजें सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो आज उन सारे अपने अनुभव के आधार पे कुछ मैं पॉइंट्स बना कर रखा हूँ कि एक डायरेक्ट सेलर को कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, हमें क्या पता होना चाहिए उसके बारे में। जैसे कि कोई नया भी आदमी है, मैं इसके ऊपर एक टॉपिक वीडियो बनाऊंगा कि नया आदमी पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ने जा रहा है, तो भी उसको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं, प्लस हैं, ये माइनस है, और हमें उसके अंदर देखना चाहिए और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे कि ऑडी के अंदर भी 5 लोग बैठते हैं, और आपके टाटा नैनो या तो जो भी छोटी गाड़ियां आती है, चाहे आप मारुति की ले लीजिए, अल्टो में भी 5 बैठते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये 5 बैठते हैं उसमें 5 बैठते हैं तो मतलब आदमी तो 5 ही बैठना है, चाहे उसको ले लें चाहे इसको ले लें, नहीं। सबकी अपनी अपनी बहुत बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो कोई हमें ऐसे ही समझा के चला जाता नहीं, ये तो वैसे ही है, जैसे इनका प्लान है वैसे हमारा भी प्लान है, यहाँ हमारे में ये है तो वो है, दुनिया भर की बातें करते हैं। तो आज एक एक पॉइंट के ऊपर बिल्कुल मतलब इसको बोलते हैं निष्पक्ष रूप से मैं बातें रखने वाला हूं, और आप अपने आप से उन चीजों को एनालिसिस करिएगा कि हाँ वाकई में जो हमने बातें आपको रखी वो कितना आपके काम की है, कितना आप उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कंपनी की प्रोफाइल। तो हर्बलेज की अगर बात करें तो हर्बलेज के अंदर जो प्रोफाइल का जो बैकग्राउंड है, क्योंकि बैकग्राउंड पहले उनका बैकग्राउंड जानना हमें बहुत जरूरी होता है कि पीछे क्या रहा कैसे रहा। तो अगर कोई आदमी पहली बार आता है मार्केट के अंदर, तो उसको लोग जानते नहीं रहते हैं, तो रिस्क थोड़ा सा रहता है कि हाँ यार चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक डर सा होता है। लेकिन अगर हर्बलेज की बात करें तो कंपनी 2001 से स्ट्रैक्ट इंटरनेशनली मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करते थे, और आज 2025 चल रहा है, यानी टोटल बात करेंगे तो लगभग 24 से 25 साल हो गया है कंपनी को इंडिया और इंडिया के बाहर के मार्केट में काम करते हुए। तो ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या जो आंकड़े आए हुए हैं एमसीए के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अफेयर्स के, कि जो भी कंपनी मार्केट के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं
मैक्सिमम कंपनियां शुरू के 5 साल के अंदर गायब हो जाती, मैक्सिमम 5 साल से आगे सरवाइव नहीं कर पाती कंपनियां। उसके बाद 10 साल तक कुछ चलती हैं, 10 साल में कुछ गायब हो जाती हैं। 10 साल के आगे जो कंपनियां निकल जाती हैं वो कंपनियां लॉन्ग लाइफ चलती रहती हैं, कभी बंद नहीं होती। यानी 15 साल किसी ने क्रॉस कर दिया मार्केट को तो उसकी संभावना बन जाती कि वो बहुत ही स्टेबल कंपनी है। और जिसको हमारे संतोष नायर सर सिग्निफिकेंट की बात करते हैं, तो हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर बात करें, जो हम लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, तो 25 साल पूरा कर चुके हैं, तो एक सिग्निफिकेंट हमारा ब्रांड बन चुका है। और देखिए, जब आप बहुत बड़े होते हैं ना, तो आपके साथ आपके बहुत सारे, जैसे आज अगर हम किसी राजनीतिक पक्ष की बात नहीं करेंगे, कोई अगर बहुत किसी को चाहने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे, तो उसके बहुत सारे लोग होंगे ना चाहने वाले। क्योंकि वही बात आ जाती है, सेब और एप्पल जो है मैंगो की बात कर लेते हैं, कि किसी को पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो हर इंसान अपनी अपनी पसंद के हिसाब से चीजों को चूज करता है, सेलेक्ट करता है। तो कौन क्या देख के सेलेक्ट कर रहा है वो उनका मैटर है, लेकिन हमने क्या देख के सिलेक्ट किया मैं उसकी बात करता हूँ। तो बैकग्राउंड के मामले में कंपनी बहुत ही स्टेबल है। आप जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनके बैकग्राउंड को आप चेक कर लीजिए, उनके एजुकेशन देख लीजिए कि क्या कब से कंपनी काम करे, उनको आयुर्वेद के बारे में, अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और हम आयुर्वेदिक कंपनी की बात करते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उनको आयुर्वेद का कितना नॉलेज है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरा, हर्बलेज के पास जो सबसे एडवांटेज है हमारे जो कंपनी के अंदर, 111 प्रोडक्ट के अभी तक कंपनी पेटेंट करा चुकी है। पेटेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ रिसर्च, क्योंकि कंपनी जब आप कोई भी चीज के ऊपर रिसर्च कर रही होती है, क्योंकि हमारी रिसर्च बेस्ड कंपनी पहले से रही है, रिसर्च में ही बहुत उनका इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है, हमारे डॉक्टर गंगा साहब और हमारे सूफी श्री सर मिलके। तो अभी तक 111 फार्मूले पेटेंट हो चुके हैं और 600 फार्मूले के ऊपर काम चल रहा है और अभी निरंतर काम चल रहा है, जिसमें से 111 फार्मूले हैं जो आयुष मंत्रालय से पेटेंट हो चुके हैं। यानी कि उस फार्मूले को कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। तो आप जिस कंपनी के अंदर हैं, आप देखिए क्या उनके प्रोडक्ट पेटेंट हैं, नहीं है तो किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज अगर हर्बलेज की बात करें तो 25 सालों के अंदर कंपनी ने पेटेंट्स करा रखे हुए हैं। और पेटेंट हमें मेरी जानकारी में मुझे याद नहीं है कि लोकल इंडिया लेवल पे कोई कंपनी है जो आयुर्वेद में काम करती है और वो उनके पास पेटेंट हो, उन्होंने कुछ पेटेंट कराया। क्योंकि अ, ऐसे ही मतलब कुछ लोगों ने भाई जो हमारे आयुर्वेद की जो किताबें हैं वहां से उन्होंने पढ़ा, फार्मूले को उठाया और उसमें से अपना कुछ हेर फेर करके प्रोडक्ट बना दिया उन्होंने। कुछ लोग हैं कि थोड़ा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे, जितना मानक दिया गया किताबों के अंदर उस सेम एज इट इज उसमें से थोड़ा बहुत कम करके बना दे रहे हैं। कुछ लोग हैं कि 100% उसको कॉपी करके बना रहे हैं। तो मार्केट में इस तरीके के लोग हैं कि जो कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो अच्छे से कर ले रहे हैं, उनकी भी कंपनियां चल रही हैं। तो सारे अलग अलग तरीके से कंपनी मार्केट के अंदर रन कर रही है। अब हमें क्या, हमारी कंपनी ने उन सारे फार्मूले के साथ आज मॉडर्न मेडिसिन कैसे काम कर रही है उसके साथ फार्मूलेशन किया और नया यूनिक फार्मूला बनाया। तो जो पुराने फार्मूले इतने अच्छे काम कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ आज की जो है रिक्वायरमेंट को देखते हुए, फास्ट जो है किस तरीके से हमारा आयुर्वेद काम करे उसको देखते हुए ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करके रिसर्च करके वो फार्मूले तैयार किए हुए हैं। जिसकी वजह से हर्बलेज के प्रोडक्ट का डाटा, मैं अभी जितने सारे लोगों से मिला हूं या बात करता हूं, किसी ने हर्बलेज के प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं बोला प्रोडक्ट नहीं अच्छा। किसी भी, वो और भी चीजों के लिए बुराई कर सकता है, हाँ ये है ऐसा है वैसा है बात करेगा, लेकिन कभी प्रोडक्ट की बुराई नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है प्रोडक्ट वाकई में बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है। तीसरा अगर बात करें जो यूनिक चीज है हमारे पास, आप मार्केट में आप चेक करते रहिए कि हाँ मार्केट की कंपनी में क्या कर रहे हैं। ज्यादातर थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लोग करा रहे हैं, कोई पेटेंट नहीं है किसी के पास, तो इस तरीके से है, आप उसको कंपैरिजन करते रहिए। तीसरा हमारे पास इंटरनेशनल क्वालिटी का जो इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाने का लाइसेंस है और एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस। यानी कंपनी, जाहिर सी बात है जब इंटरनेशनल पहले से है तो लाइसेंस होगा ही होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं इंटरनेशनल क्वालिटी का दे रहे हैं, जो कि 2001 से हम इंटरनेशनली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप मार्केट के जहां पे भी आप काम कर रहे हैं वहां पे आप एक बार देख लीजिए कि उनके प्रोडक्ट क्या इस तरीके के हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचे जा सकते हैं या उस क्वालिटी को वो मेंटेन कर रहे हैं, आप ये चेक कर सकते हैं। चौथा अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, यूज एक्सट्रैक्ट एंड भस्म इन आवर प्रोडक्ट, हमारे हर्बलेज के सभी प्रोडक्टों के अंदर एक्सट्रैक्ट। और मैं एक चीज आपको सबको बताना चाहता हूँ एडिशनल, दुनिया की पहली कंपनी है जो एक्सट्रैक्ट, आज से 20 साल पहले एक्सट्रैक्ट बताने वाली पहली कंपनी है। 20 साल पहले लोग एक्सट्रैक्ट जानते ही नहीं थे, सिर्फ जड़ी बूटियां जानते थे, पाउडर जानते थे। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट बताने वाली पहली कंपनी है हर्बलेज क्वांटम आयुर्वेदा, जो पहली बार इन्होंने एक्सट्रैक्ट
को बताया, और बड़े बड़े जो आज बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही उन्होंने एक्सट्रैक्ट आपसे परचेज किया, और आज भी बहुत सारे लोग एक्सट्रैक्ट लेते हैं हमसे। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है। चाहे आप हमारे जो सिरप फॉर्म में जो प्रोडक्ट आए हैं उसमें 80-20 का रेशियो है, 20% हमारे यहाँ एक्सट्रैक्ट यूज होता है। और जो हमारे जो हम जो कैप्सूल फॉर्म में जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सब में आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा, प्लस साथ में भस्मों का इस्तेमाल मिलेगा। मैं अपने जानकारी से बता रहा हूँ, मेरे अनुभव में मुझे 10 सालों में अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली डायरेक्ट सेलिंग की जो अपने प्रोडक्ट के अंदर भस्मों का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग जिस भी कंपनी में हैं या कहीं जा रहे हैं तो प्रोडक्ट की अगर बात आ रही है तो आप एक बार जरूर कंपैरिजन जरूर करिए कि हाँ हर्बलेज के प्रोडक्ट के अंदर एक्सट्रैक्ट सबसे ज्यादा यूज होते हैं, भस्मों का इस्तेमाल होता है, आपके यहाँ क्या हो रहा है, उस कंपनी में क्या है। तो आप प्रोडक्ट को इस तरीके से एनालिसिस करिए, क्वालिटी इज वाइज, मतलब नाम में डिब्बे पे क्या छपा हुआ उससे मतलब नहीं है, एक्चुअल में उसके अंदर तो लिखते भी नहीं है। अगर भस्म कोई डाला नहीं है तो ऐसे फर्जी कोई लिखता भी नहीं है, कभी कदा कोई फर्जी कंपनी होती तभी लिखते, नहीं तो 19-20 मतलब थोड़ा बहुत एक आइटम डाले हैं तो 4 लिख देंगे, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्योर पूरा पूरा झूठ नहीं डालते, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बनने से पहले उसको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो कुछ चीजें हैं कि जिसको वो हिडन नहीं कर सकते। ये यूनिक चीज है। चौथा, हमारे पास एक्सट्रैक्ट और भस्मों का इस्तेमाल होता है। आप अगर किताब पढ़ेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे, चाहे हमारा मेटामैक्स हो जाए, मेटामैक्स का फार्मूला इतना शानदार है दोस्तों, आप मैं उसको पढ़िए, आपको मजा आता है। चंद्र प्रभावती से लेके कितनी सारी भस्म उसके अंदर, शिलाजीत तक उसके अंदर पड़ा हुआ है। इस वजह से हमारे शुगर को वो रिवर्स करने में कामयाब हो पा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वांटम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर अभी पूरी दुनिया के अंदर कोई अभी तक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन क्वांटम लेवल, क्वांटम आयुर्वेद आज तक किसी ने नाम ही नहीं लिया। पहली बार पूरी दुनिया को क्वांटम शब्द देने वाली कोई कंपनी है आयुर्वेद के अंदर तो हर्बलेस है। अब आने वाले टाइम में सुनने में आ रहा 3-4 साल के अंदर बहुत सारे लोग इसके ऊपर, इन बातों को सुन सुन के इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो क्वांटम लेवल की जानकारी अब हो रही है, विदेशों के अंदर इसके ऊपर काफी अच्छा रिसर्च चल रहा है, क्योंकि हमारे सूफी श्री सर का कहना है कि इंटरनेशनली बहुत सारी रिसर्च हो रही है क्वांटम किस तरीके से, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन जो है फार्मूला अब सब फेल होता जा रहा है, दवाइयां बेअसर हो रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, लोगों के ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। तो अब वो बॉडी को समझ रहे हैं, और जिनको अपनी बॉडी को समझना है, दीपक चोपड़ा जी की एक किताब है क्वांटम बॉडी, उसको आप पढ़िए, शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं फास्ट। छठा जो हमारे पास यूनिक चीज है, सिद्ध प्रोडक्ट विथ फिक्स डोज। अब देखिए बहुत यूनिक चीज बता रहा हूँ, सिद्ध किया हुआ प्रोडक्ट मार्केट में अभी तक आज की डेट तक कोई एमएलएम कंपनी, पहली बात तो सिद्ध क्या होता है जानते ही नहीं है, और सिद्ध करने की बात तो छोड़ दीजिए। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सिद्ध किए गए हैं। अब कोई कहेगा कैसे सिद्ध, क्या प्रोसेस है, वो हम नहीं बता देंगे। उसके लिए आप हमारे एजुकेशन सिस्टम से जुड़िए, हमसे कनेक्ट होइए, स्पेशली टाइम लीजिए, बैठिए, तो आप समझ पाएंगे, आपको बताया जाएगा क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे सिद्ध किया जाता है, और उसके क्या बेनिफिट होते हैं, किस तरीके से सिद्ध होने की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर कैसे काम करते हैं, सिद्ध क्यों किए जाते हैं। और साथ में मार्केट के प्रोडक्ट में कोई आपको सिद्धि उद्धि नहीं मिलेगी, सीधा ऐसे बनाया बेच रहे हैं। ठीक है, और विथ फिक्स डोज। देखिए ये समझिएगा, हमारे यहाँ हमारे सूफिस्टी सर बार बार बोलते हैं कि हर चीज की एक डोज होती है। आप विदाउट डोज, मतलब आज मार्केट की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर हम देखते बोलते हैं कि आप 36 कैप्सूल खाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अरे भैया 36 कैप्सूल आप खिला रहे हैं लोगों को, अगर उसके अंदर कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं कर रहा है, यानी वो इफेक्ट भी नहीं करने वाला है। क्योंकि अगर आप 36 चीज खा रहे हैं किसी चीज के, उसके अंदर क्या आपने डाल रखा है, इसका मतलब घास फूस आपने डाल के रख दिया है। लोग, मार्केट की कंपनियां हैं, 1-1 लीटर बोलती हैं जूस, सब दुनिया भर का सारा सिरप जो है 1-1 बोतल 1-1 गिलास भर भर के लोग पी रहे हैं, वह तो उससे कुछ हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या, अभी एक हमने वीडियो शुरू में दिखाया ना कि हमारे यहाँ भारत के जो है बहुत सारे जो है कस्टमर जो मतलब कुछ चूतिए लोग जो है पानी खरीद के पी रहे हैं, मतलब ऐसा उस वीडियो के अंदर। तो वैसे बहुत सारे महान कलाकार हमारे देश में जो कि पानी भर के उसके अंदर थोड़ा बहुत कलर और वो कुछ चीजें जो है काढ़ा बना दिया, कुछ जड़ी बूटियों का जो है बिना बना के, यानी कुल मिला के बेच रहे हैं पानी। पानी ही आप सोचिए कि मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे जूस के नाम पे, हाँ, मतलब मैक्सिमम उसके अंदर पानी का रोल रहता है, बाकी जो जड़ी बूटियां हैं तो हैं थोड़ी बहुत। तो आप समझिए कि 1,000, 2,000, 3,000, 1,200, 1,500 रुपए का 1-1 लीटर, यहाँ लोग सोचे कि पानी की जो है पानी 1,000 रुपए लीटर बिक रहा है दोस्तों। और हमारे आपके जैसे बहुत सारे, हम मूवी की बात नहीं करेंगे, उसमें बार बार कस्टमर को चूतिया बोला जाता है, कस्टमर चूतिया है। तो हमारे यहाँ जो भस्मों का इस्तेमाल किया गया, जो स्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए कि वो बहुत कम में बहुत इफेक्टिव होता है। अब आप
अब उसको जो है कुछ जड़ी बूटियों को लोग काढ़ा बना के उसमें पानी बोतल में भर भर के बेच रहे हैं, लोगों को पीने में मजा आ रहा है। तो काम क्यों नहीं कर रहा है भाई? अगर आप 1 लीटर, अगर 40 ml की बात करते हैं, अगर आपने 2-3 आइटम हो गया सब मिलाते हैं, तो आप 20-20 ml करके 4 आइटम पिया तो 80 ml यानी 100 ml हो गया। और कोई 40 ml पीना है, यानी कि 100 ml 200 ml सुबह पी रहे हैं, 100 ml 200 ml रात में पी रहे हैं। आप इतना मतलब पी रहे हैं, महीने भर में अगर पूरा दौड़ेंगे कई लीटर पी जाते हैं, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्या है? यानी जरूरत से ज्यादा आप पी रहे हैं, उसका इफेक्ट बहुत कम हो रहा है, यानी कि वो हम जबरदस्ती पैसा अपना बहा रहे हैं पानी की तरह। तो ये सारी चीजें हमें समझ में अब आनी स्टार्ट हुई कि हमें स्ट्रेक्ट फॉर्म की चीजें क्यों यूज करनी चाहिए। जैसे हमारे पास जो है, आप सोचिए कि काली मिर्च, सिर्फ एक काली मिर्च का छोटा सा दाना मुंह में आप रखते हैं, एक काली मिर्च के अंदर इतनी पावर होती है कि वो हमको तुरंत गला वला सब जलाना स्टार्ट कर देता है। और वही मार्केट की कंपनियां, चाहे आप दालचीनी की बात कर लीजिए, चाहे आप अदरक की बात कर लीजिए, एक छोटा सा गुटखा आप मुंह में रखते हैं जितना इफेक्ट करता है, और मार्केट के अंदर कंपनियां जो है मात्र पूरा 1 लीटर में पता चलता है 10 ग्राम जो है जिंजर का वो है उसके अंदर। तो क्या मतलब आप समझिए कि क्या आपको मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। आप पानी पी रहे हैं, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पानी पी रहे हैं। इसी वजह से क्या होता है, जब तक आप एक पानी पी रहे होते हैं तो एक थोड़ा बहुत तो उसका असर रहेगा, आपको इफेक्ट उसका मिलता है। लेकिन जैसे आप बंद करते हैं, 2-4 महीने के अंदर या 1-2 महीने के अंदर अंदर ही लोग जो है पुराने स्थिति पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। थ्री बॉडी सिस्टम पे काम करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है, जो आपको कंपैरिजन करना है मार्केट के अंदर। आप पूछिए क्या मतलब आपके पास किस टाइप के प्रोडक्ट है, तो जब आप उनसे बोलेंगे ब्लू पानी, देखिए हमारे जो है लाइक जी कुछ लिखे हैं ब्लू पानी। तो मार्केट के अंदर जो है आप उनसे पूछिए कि थ्री बॉडी सिस्टम के बारे में पता है क्या आपको, तो बताएंगे नहीं ये क्या होता है। हम जानते हैं हमारी कंपनी तो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती, शुद्ध प्रोडक्ट बनाती, ये बनाती वो बनाती। तो थ्री बॉडी सिस्टम कोई बताने वाली कोई कंपनी है दुनिया की, कोई कंपनी तो मुझे जानकारी में, बाकी होगी भाई मुझे नहीं पता, मैं अपनी एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। पहली कंपनी दुनिया की जो थ्री बॉडी सिस्टम पे काम कर रही है। कोई बताना चाहेगा क्या? हमारे पुराने साथी कोई है जो थ्री बॉडी सिस्टम के बारे में बताएं? मैसेज करें कौन कौन से तीन बॉडीज कौन कौन सी हैं, फिर मैं बात करता हूँ। चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो नए आए हैं देखेंगे। तो चलिए, बहुत शानदार, फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। चलिए लाइक सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, थैंक यू सो मच। तो थ्री बॉडी सिस्टम बताने वाली दुनिया की पहली कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जो मुझे बताया भाई। होगा कोई और, मुझे आज तक किसी और के मुंह से मैंने नहीं सुना था, ना किसी कंपनी के एमडी से सुना था कि हमारा जो शरीर है थ्री बॉडी सिस्टम पे काम करता है। ये हमारा फिजिकल बॉडी है, इसके बियॉन्ड जो है हमारा सेटल बॉडी काम करता है, उसके बियॉन्ड हमारी कॉजल बॉडी काम करती है, जिसमें आत्मा का वास होता है। तो ये तीनों बॉडीज को कैसे अलाइन किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, इसकी ट्रेनिंग हर्बलेज के अलावा दुनिया में कोई और नहीं कर रहा। ये यूनिक है, ये आपको कंपैरिजन चार्ट में रखना है। आप किसी कंपनी के पास जा रहे हैं तो आप ये कंपैरिजन करिए क्या क्या बेनिफिट है, जहां पे आपको इससे ज्यादा जिस टिक मार्क लगाइए जिसमें ज्यादा बेनिफिट दिख रहा है, वहां आप चले जाइए, वहां पे आप फिर अपना कैरियर बनाइए। ठीक है, आगे बात करते हैं। योग प्लस आयुर्वेद दुनिया की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो योग और आयुर्वेद को एक साथ रख के बात कर रही है दोस्तों। मार्केट में तो लोग आयुर्वेद 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 आयुर्वेद, लोगों को लगता है आयुर्वेद। हमारे सूफी श्री सर पहली बार उन्होंने बताया कि जहां पे आयुर्वेद खत्म होता है वहां से योग की शुरुआत होती है, और जहां योग खत्म होता है वहां से आयुर्वेद की शुरुआत होती है। और बिना योग के आयुर्वेद अधूरा है, और बिना आयुर्वेद के योग अधूरा है। तो योग मतलब पैर हाथ उठाना, ये सब नहीं करना। योग मतलब ध्यान, क्रिया, मेडिटेशन। हाँ, जो क्रियाएं हमारे जो बहुत सारे जो एक तरीके से प्राणायाम की क्रियाएं भी योग के अंदर आती हैं। तो ये क्रियाओं को जो है हमको कैसे सीखना है, उसके थ्रू कैसे हम अपनी 7 चक्रास को, थ्री बॉडी सिस्टम को, फिजिकल बॉडी, सेटल बॉडी और कॉजल बॉडी को कैसे अलाइन करते हैं। पांचों वायुस को जो है, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, कैसे इन पांचों वायुस का जो एक संगठन, कैसे एक तालमेल कैसे बनाया जाए, वो सारा कुछ बताने वाली दुनिया की पहली कंपनी। मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ, हर कंपनी में कुछ लोग बोलते हैं ये हमारा दुनिया का पहला, ये पहला है। हम आपको ये जो लिख रहे हैं इसको आप लिखिए और पॉइंट बना लीजिए आप, और ये वाकई में आप ढूंढिए और कंपनी के अंदर क्या वाकई में हमने जो बोला दुनिया की पहली कंपनी है जो थ्री बॉडी सिस्टम पे काम कर रही, दुनिया की पहली कंपनी है कि नहीं है, कि योग और आयुर्वेद के साथ समावेश करके इस तरीके की ट्रेनिंग मॉडल चला रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। बिना इसके नहीं हो पाएगा, दवाओं से अकेले कुछ नहीं होगा, योग की जरूरत पड़ेगी। अगला मैं बात करूं, 9वां पॉइंट जो आता है हमारा, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट। 20 साल की रिसर्च है पूरा, हमारे जितने भी प्रोडक्ट आपके हाथ में है, वैसे 25 साल ओवरऑल हो गया, लेकिन 20 साल हो गया कंपनी को रिसर्च करते करते, और अभी भी बहुत सारी चीजों की रिसर्च
चल रही, तो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके सारे एविडेंस आपको मिलेंगे। मार्केट में लोग हवा में बात कर रहे हैं, कोई कहीं कोई रिसर्च नहीं है, कोई उनके पास एविडेंस नहीं। आपको हर्बलेज के जिस भी रिसर्च का जो भी चीज के ऊपर आपको बात करना होगा, आप उसके ऊपर हमसे रिसर्च पेपर ले सकते हैं। और हमारे बहुत जल्द जो है हमारे सूफी सी सर के बहुत सारे रिसर्च उन्होंने पब्लिश होने वाले हैं। उसके ऊपर उन्होंने जो रिसर्च आज से 10 साल पहले किया था, वो अब जाके जो है हमारे मेडिकल साइंस जो है, अब जो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर वो अब आया। जैसे हमारा एक रिसर्च जो हमारे सूफी सी सर ने लिखा था 10 साल पहले, जो बताया उन्होंने अपने रिसर्च के अंदर उन्होंने पब्लिश कराया हुआ था, उसका आपको बहुत जल्दी कटिंग भी मिल जाएगी। उन्होंने बताया था कि मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्लाक जमा करते हैं, वो बैक्टीरिया हार्ट के अंदर, नसों के अंदर ब्लॉक बना रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। लेकिन उस टाइम, आज से 10 साल पहले, लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उसको मतलब ऐसे इग्नोर किया। लेकिन अब कोरोना के बाद अभी एक रिसर्च जो है WHO ने और अमेरिका के अंदर रिसर्च आई है, आप लोग इंटरनेट पे पढ़िएगा, वो प्रूफ हो गया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। कि आप सोचिए कि हम कितने एडवांस हैं। और कभी कभी क्या होता है, एडवांस चीजें हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि थोड़ी सी मतलब ट्रस्ट लेवल उसमें बन नहीं पाता है। अगला बात करें एजुकेशन सिस्टम, तो आप कहीं पे भी जाइए, वहां देखिए उनके यहाँ क्या सिस्टम। सिर्फ माल बेचने के ऊपर बात कर रहे हैं, माल बेचो, माल बेचो, माल बेचो, माल बेचो, इतना टारगेट पूरा करो, ये करो, ये करो, ये हो जाएगा, लग्जरी कार, घर, गाड़ी, बंगला, विदेश यात्रा, बस यही सब की बात कर रहे हैं। कि आपको स्वयं को स्वयं से मिलाने की कोई बात कर रहा है क्या? मुझे भी 10 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, मुझे नहीं पता किसी ने आज तक मुझे ये बोला हो कि अजीत जी, आप स्वयं में जब हो जाएंगे ना, स्वयं में मतलब आप स्वयं में जिस दिन पहुंचेंगे, स्वयं के बारे में जानेंगे, तो आप पूरी दुनिया को जान पाएंगे, तब आप आयुर्वेद को जान पाएंगे, फिर आप हर कुछ जान पाएंगे। तो वो चीज योग से निकलती है। हम स्वयं को कैसे जाने? तो जो हमारे बाबा लोग हैं, जो जगह जगह पे कैंपेन चलाते हैं, सत्संग करते हैं, वो लोग स्वयं की बात करते हैं। तो दुनिया की पहली कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बात कर रही है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा देने की बात किया जा रहा है कि हम पूरी दुनिया को योग के साथ ऐसा जोड़े कि लोग स्वयं को जाने। अब जब स्वयं को जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जान जाएंगे। ये सिंगल ये बात बता रहा हूँ। इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोगों का सेकेंड, जो भाई प्रोडक्ट हो गया, हमारा प्रोफाइल हो गया, यूनिकनेस है। आप कंपैरिजन करिए मार्केट के अंदर कि लोग किस तरीके के एजुकेशन दे रहे हैं अपना माल बेचवाने के लिए। आज मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनियां आ गई कि जो मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स के नाम पे माल सेल करा रहे हैं। हाँ, ये कर लीजिए, उससे कुछ होएगा नहीं, उससे ना आपको कोई ना आपको कोई प्रैक्टिस करने का डिग्री मिल जाएगी, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। उससे वो उसको दिखाने से कहीं कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन उसको दिखा के कंपनी ने उसको फ्रंट पे रख के कितने सारे लोगों को लाखों रुपए का प्रोडक्ट हर महीने सेल कर रही है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट लगा दिया सामने, क्या आप ये करेंगे, इतना का माल सेल करेंगे, ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सर्टिफिकेट मिलेगा। हम लोग भी बहुत सारे लोगों को, भाई जब तक जानकारी नहीं थी, कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, तो समझ में आया कि यार कि मार्केट में सारे लोग चूतिया हैं, हम भी उसी में से थे। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे भी समझ में कि मार्केट के अंदर लोग हैं जो हमें अपने प्रोडक्ट सेल कराने के लिए कुछ भी मतलब जैसे गंजे को कंघी बेचने की बात आती है, वैसे भी हमारे आप जैसे लोगों को, जो थोड़ा सा सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, इमोशनल थोड़ा सा कनेक्टिविटी, उनको उनको कुछ भी लोग बोल के उल्टा सीधा करके अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। ऐसे हमारे बहुत सारे पुराने ऑर्गेनाइजेशन में गुरु भी रहे, जो हमारे जिसको सो कॉल्ड अपलाइन बोलते हैं, जो लोगों का पेटेंट डायलॉग हुआ करता था, अपना काम बनता भाड़ में जनता, बने रहो पगला, काम करो अगला। इस तरीके के डायलॉग पहली बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों के द्वारा मैंने सुना, मुझे समझ में आया कि यार लोग वाकई में सब अपने काम में लगे हुए हैं। यहाँ पे हम आने के बाद मुझे एक्चुअल में, जब पहली बार सूफी श्री सर से मिले और उन्होंने बोला कि स्वयं को जानो, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया के अंदर, मेरा असली कर्तव्य क्या है, बस लोगों को प्रोडक्ट चिपकाते जाना, चिपकाते जाना, ये सब करना है। सही मायने में हम सही तरीके से कैसे लोगों को प्रोडक्ट ब्रीफ करें, कैसे लोगों के दुख दर्द को हम ठीक कर सकते हैं, सिर्फ प्रोडक्टों से नहीं कर सकते। ये सब बातें जब हम पहली बार सुने, फिर हम आज लगभग 8-9 महीना होने वाला है हम लोगों के यहाँ पे, तो इतने दिनों में कभी भी किसी भी तरीके का हमें कोई भी मतलब ये नो डाउट पे आउट कुछ भी रहा हो, पे आउट की बात नहीं करता, आत्मिक एक संतुष्टि, मतलब रिलैक्स मेंटली लेवल पे कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। मैं इस चीज का, मैं हर्बलेस का शुक्रगुजार हूँ कि कभी मुझे मेंटली स्ट्रेस हुआ ही नहीं कि हाँ यार ये करना है, वो करना है, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे। मतलब बहुत स्टेबल, स्थिरता। और मुझे लगता है ये प्राणफुलनेस का कमाल है, जो योग के थ्रू हम लोगों को
चीजें पर डे हम लोग मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं, ये उसकी पावर है कि हम लोगों का स्ट्रेस धीरे धीरे करके रिलीज होता चला जा रहा है। आगे बात करते हैं हम लोग। 11वां पॉइंट है, हम अब आ जाते हैं बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस जो मार्केटिंग प्लान है हमारा, उसमें क्या हमारे पास पोटेंशियल है, क्या यूनिकनेस है। 100% रिटेल प्रॉफिट, हमारे यहाँ 100% रिटेल प्रॉफिट मिलता है। मार्केट की अगर आप कंपनी की बात करेंगे तो वहां पे आपको 10% से लेकर 40% तक रिटेल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। 100% रिटेल प्रॉफिट कैसे, जैसे अगर आप मार्केट की किसी एमएलएम कंपनी का प्रोडक्ट आप लेते हैं, 300 रुपए का लेंगे, तो आप उसको 40% अगर रिटेल प्रॉफिट है तो आप उस पर 120 रुपए कमा सकते हैं उसको मार्केटिंग करके, बेच के। लेकिन हमारे यहाँ क्या आता है, पहले दिन से कंपनी हमको 1+1 का स्कीम देती है। कंपनी कहती है कि हम कान को सीधा पकड़ना चाहते हैं, हम इस तरीके से घुमा के हम कान नहीं पकड़ना चाहते मार्केट के अंदर। अब मैं यहाँ पे दो चीजें बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी बहुत ज्यादा बांट रही, नहीं, जितना मार्केट में सब कंपनियां दे रही हैं उतना हमारे यहाँ भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि हर विलेज में मैं आपको बता रहा हूँ हम ज्यादा दे रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत मैसेज मत लीजिएगा बातों का। जो मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां चल रही, सारे लोग पे आउट और डिस्ट्रीब्यूशन सबका लगभग सेम है, 19-20 का डिफरेंस है बस। कहीं पे है कुछ लोग कान ऐसे पकड़ रहे हैं, कुछ लोग कान ऐसे घुमा के, मतलब इस तरीके से हाथ उठा के ले आके पकड़ रहे हैं, लोग कान ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। और हमारे यहाँ उसको बहुत ही सिंपल कर दिया गया, एक आम डिस्ट्रीब्यूटर उसको बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें प्रोवाइड हो जाए, बस इतनी सी बात है। इसको अदर वे में नहीं लेना है कि अरे ये तो अपनी कंपनी की बड़ाई बता रहे हैं, नहीं भाई, ये बड़ाई नहीं बता रहा हूं मैं, एक मतलब निष्पक्ष रूप से मैं बातों को रख रहा हूं, आप कंपैरिजन करने के रूप में इसको आप रखिए। तो हमारे यहाँ 100% रिटेल प्रॉफिट कैसे मिल गया, 300 रुपए का कोई भी आइटम, जैसे हमारे यहाँ अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, चाहे 375 का त्रिफला, आपने 300 रुपए हमें दिया, हमने आपको 600 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया। अब आप जब उसको रिटेल करते हैं, 300 रुपए का आइटम था, 300 रुपए आप उसको 100% रिटेल प्रॉफिट इसको बोलते हैं, यानी आपने 300 रुपए लगा के 300 रुपए आपने कमा लिया। कंपनी चाहती थी इसको कम करके टुकड़ों में चार चार जगह जो है ये और जगह घुमा घुमा के दे सकती थी, लेकिन एक बार में सीधा फ्लैट कंपनी ने दे दिया, क्योंकि आगे इधर उधर नहीं करना चाहती, सीधा कान पकड़ना चाह रही थी। अब आगे बात करते हैं, और 2 लाख के ऊपर अनलिमिटेड इनकम। मार्केट के अंदर क्या है, 2 लाख, मल्टी लाख और लिमिटेशन हर जगह रहती है, कभी ये मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा। अब देखिए 2 लाख के ऊपर और मल्टी लाख के ऊपर बहुत सारे मार्केट के अंदर कहानियां हैं। मैं पिछले अगर बात करूं, मैं पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 5.5 साल मल्टी लाख पे किया हूं, और लास्ट कंपनी वो भी मल्टी लाख थी, तो इसलिए मुझे मल्टी लाख का काफी अच्छा अनुभव है। और मैंने पिछले 8-9 महीने बीच में 2 लाख के ऊपर भी काम किया था, और बहुत सोचने समझने के बाद मैं वापस से 2 लाख के ऊपर काम करने के बारे में निर्णय लिया। उसका मैं अपना पर्सनल मैं ओपिनियन बताता हूँ। और 2 लाख के अंदर जो माइनस पॉइंट था, और जो मल्टी लेग के अंदर माइनस पॉइंट था, और दो दो लेग में प्लस पॉइंट है और मल्टी लेग में प्लस पॉइंट है, दोनों में अभी बात रखने वाला हूँ, आप अपने से चूज करिए आपको कहाँ जाना है। तो 2 लेग के अंदर सबसे जो माइनस पॉइंट, सबसे पहले माइनस की बात कर लेते हैं, क्या लॉसेस थे माइनस। तो 2 लेग के अंदर एक बात हमेशा से आता था कि 2 लेग के प्लान पे एक आईडी पे कभी भी आप करोड़ों का पे आउट नहीं उठा सकते, करोड़ों की इनकम नहीं आ सकती, आपकी कैपिंग लग जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, आपको फिर धीरे धीरे करके नीचे कई जगह आईडी पे काम करना पड़ता है। तो एक तो ये चैलेंज आता था। 2 लाख के ऊपर पैसा बहुत फास्ट आता था, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां ओवर डिस्ट्रीब्यूशन कर देती थी, यानी कि जरूरत से ज्यादा पैसा दिखा देती थी प्लान के अंदर लोगों को, तो लोग लालच के बस जल्दी चले जाते, यानी लालच थोड़ा सा ज्यादा 2 लाख के अंदर लोगों को आसान दिखता था। जैसे वही बात है भाई, 4 बच्चे पालना आसान है कि 2 बच्चे पालना, सब बोलेंगे 2 बच्चे, तो सब लोग 2 बच्चे को समझ के 2 लाख के ऊपर काम करना गए, तो लेकिन कंपनी की जो नियत थी वो ओवर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कंपनियां ज्यादातर टाइम के बाद फ्लॉप हो गई। क्योंकि जहां पे इजी ज्यादा होता है लोग वहां पे तेजी से जाते हैं, जहां थोड़ा टफनेस होता है लोग लेट में जाते हैं। तो मल्टी लेग के अंदर अगर हम जब आते हैं तो वहां पे जो माइनस पॉइंट लगा, वहां पे सबसे ज्यादा पहली बात, ढेर सारे आप फ्रंट में लेग बनाइए, फिर साइड मेंटेन कर झंझट, साइड मेंटेनेंस करना पड़ता है, इधर से कम हुआ, इधर से कम हुआ, ये हुआ हुआ, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और आपके अंदर पोटेंशियल है, आप 4 लेग, 5 लेग, 8 लेग, 10 लेग बना सकते हैं, लेकिन आपकी डाउनलाइन जरूरी नहीं कि वो भी उतने लेग बना पाए। ये जो है मेजर डिफरेंस समझ में आया। तो 2 लेग के ऊपर रिसर्च करते करते जो हम यहाँ पे आए, तो हमने बहुत सारी चीजों का, और आगे भी मैं बताऊंगा, इतना सिंपल तरीके से कर दिया गया कि आसानी से यहाँ पे 2 लेग, सिर्फ 2 लेग बना के आप चाहें तो करोड़ों रुपए का पे आउट उठा सकते हैं। कैसे, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों कि पहली बार इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा होने जा रहा है कि दो ही लाइन आपकी चल रही है और आप करोड़ों का पे आउट एक सिंगल आईडी पे उठा सकते हैं। कैसे होगा आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये आप देखिए कि 2 लेग पे ही कैसे अनलिमिटेड,
कोई भी कहीं पे मार्केट का कहीं पे भी प्लान पे आप जाएंगे, किसी भी प्लान के अंदर अगर मल्टी लेग पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि मतलब 50 तरीके की इनकम। कितने लोगों ने सुना है 7 टाइप ऑफ इनकम, 8 टाइप ऑफ इनकम, 10 टाइप ऑफ इनकम, यानी कि 10 तरीके की इनकम, 15 तरीके की इनकम, 20 तरीके की इनकम मार्केट में। पैसा कंपनी सब उतना ही बांट रही है जितना उनको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूशन सबका लगभग उतना ही है, लेकिन इतने टुकड़े में कर देते हैं पैसे को कि हमारे आपके जेब में वो पता ही नहीं चलता कब आया कितना नहीं आया। और एक इनकम के बाद दूसरी इनकम बंद। जैसे मार्केट में जो जनरेशन प्लान होते हैं, जहां पे मल्टी लेग वाले प्लान पे, वहां पे एक समस्या रहता है कि जो पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे आपका लेवल नीचे वाले डाउन लाइन के लेवल सेम हो जाता है तो डिफरेंस खत्म हो गया। अब वो डिफरेंस खत्म हो गया तो पैसा समझिए जो भी है, किसी कंपनी में 20% है, किसी में 18% है, किसी में 17 है, किसी में 11 में, किसी में 23 है, वो 23% तो खत्म हो गया। अब आपको डाउन लाइन से तो मिलना नहीं, तो अब वो मिलना नहीं तो हमारे लिए काम का तो है नहीं। 23% तो खत्म हो गया भाई, हमारे डाउन लाइन से तो परसेंटेज हमको मिलना ही नहीं है ना, तो खत्म हो गया कहानी। फिर उसके आगे जैसे आप बढ़ते हैं, चलिए कोई कंपनी कोई डायरेक्टर बन गया, तो डायरेक्टर एक लेवल के बाद तो डायरेक्टर बोनस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस क्राइटेरिया से आगे चले जाते हैं। यानी अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो एक मोटा मोटा देखेंगे तो 15% के आसपास ही आप टोटल बिजनेस वैल्यू का 15% निकाल लीजिए। हर कंपनी में जितने बड़े लीडर्स हैं उनका आप बिजनेस वैल्यू मांग लीजिए और आप 15% निकाल लीजिए, मोटा मोटा आपको वो पे आउट निकल के आ जाएगा। तो कहने का है कि कोई 100% बांट रहा है, कोई ये बांट रहा है, कोई 30 बांट रहा है, कोई 32 बांट रहा है, कोई 60 बांट रहा है, चाहे कोई कितना भी बांट रहा है, इतने टुकड़ों में कर देता है कि एटलीस्ट जो है एक आम आदमी के पास, जो हम लोग मेहनत करते हैं, हमारे पास उस टर्नओवर का सिर्फ मात्र और मात्र 15%, वो भी टॉप लेवल की बात कर रहा हूं। आप शुरुआत लेवल में होंगे तो आपको और कम ही आएगा। ओवरऑल बिजनेस वैल्यू का आप देख लीजिए कि कितना परसेंट आप किसी भी कंपनी का है। आप कंपैरिजन करने की मैं तरीका बता रहा हूँ, कैसे आप कंपैरिजन करिए। किसी भी लीडर का टोटल बीवी पूछ लीजिए और उस 15% निकाल लीजिए उसका, आपको तुरंत पता चल जाएगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं। मार्केट बहुत सारे जो है अपलाइन है जो डाउन लाइन को प्लान ही पूरा नहीं बताते हैं सही तरीके से, वो मोटिवेट करके छोड़ देते हैं, राइट। तो ये आप समझिए, ये आज मैं आपको जो ट्रिक दे रहा हूँ ना, इस ट्रिक को याद रखिए। कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर आप जाइए, आप उस टोटल टर्नओवर कितना किया उन्होंने, उसका 15%, टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ, नीचे वालों का 10%, 8% ऐसे ही निकल के आएगा। तो आप देखेंगे तो लगभग मोटा मोटा कुल बिजनेस वैल्यूम का 15% निकल के आ रहा है। तो ये मेजर चीज हमें आपको जानना है। अब आते हैं 13वां पॉइंट हमारा, वेरी सिंपल प्लान। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मार्केट के प्लान इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है, ये बनिए डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये वो, इतना करेंगे, ये होगा, इधर से करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, तेरा तूफान, दुनिया भर का इतना पचड़ा फैला कर रखे हुए हैं कि एक आम आदमी तो बेचारा कभी। इसीलिए आप देखेंगे ना, किसी भी कंपनी के अंदर टॉप में आप जाएंगे, टॉप में आपको 10, 15, 20, मैं पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, 20 से 25 लोगों से ज्यादा उस कंपनी के, जो पुरानी 20-20 साल कंपनियां पुरानी हो गई, 20-25 से ज्यादा लोग आपको टॉप पे कोई मिलेगा ही नहीं। कारण क्या है कि इतना ज्यादा पचड़ा फैला रखा है उन्होंने, ये करिए तो ये मिलेगा, ये करिए तो ये मिले, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, सिंपल चीजों में उन्होंने रखा ही नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, कंपनी के मालिक चाहते ही नहीं है कि सब आम आदमी वहां तक पहुंच जाए, सबको पैसा बांटना पड़े। बिल्कुल राइट। अब बात करते हैं 14वां पॉइंट जो हमारे पास, जो हमने बोला था, सिंगल सिंगल आईडी के ऊपर आप अनलिमिटेड इनकम उठा सकते हैं। जो हमारे पास एमएसबी, मेंटोर सपोर्ट बोनस, जो 100% मार्केट के प्लान में आप चेक कर लीजिए किसके पास किस कंपनी में है, नहीं है, हमें आइडिया नहीं है। तो ये एडवांटेज हमारे पास है कि अगर हम टीम बनाते हैं, हम लोगों को लेके आते हैं, तो 100%, अगर हम 100 लोगों की टीम खड़ी करते हैं, अगर हमारी टीम में 100 लोग आते हैं और 1-1 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, उदाहरण दे रहा हूं, तो आप सारे 100 लोगों से 1-1 लाख रुपए आएगा, यानी कि 100 × 1 लाख मतलब 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ की पे आउट एक आईडी के ऊपर। ये अभी तक 2 लाख के प्लान के ऊपर संभव नहीं था, क्योंकि इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, आपको मल्टीपल आईडी लगानी पड़ती थी। तो ये बहुत यूनिक चीज है कि जो सिंगल सिंगल आईडी है, आपकी सिंगल आईडी है और आप सिंगल आईडी करोड़ रुपए का पे आउट आप उठा रहे हैं, 10 करोड़ का भी उठा सकते हैं। ये प्लान की पोटेंशियल है। सिंपल, हमारे यहाँ अर्बलेज का प्लान है कितना, एक लाइन में प्लान खत्म हो जाए भाई। ज्वाइन होते हैं आप, 3000 पीएसबी से आईडी लग गई, काम खत्म। पहला बेनिफिट क्या मिलता है, 1+1, 100% जो है आपको यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट मिलता है, यानी एक के साथ एक प्रोडक्ट मिल जाता है।
दूसरा बेनिफिट आपको मिलता है सीधा 16.66% की मैचिंग, जितनी मैचिंग आप करते हैं, यानी जिसपे बाइनरी के अंदर जो कैपिंग का जो नियम है, ये भी मैं बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही हेल्दी कैपिंग रखा है कंपनी ने, मतलब लालच नहीं दिया बिल्कुल भी। मात्र 2.25 लाख की कैपिंग है एक आईडी के ऊपर। और कंपनी में कोई 16 लाख की कैपिंग दे रहा है, कोई 20 लाख की कैपिंग। मार्केट में जानता हूँ प्लान को जो 20-20 लाख की कैपिंग दिखाते हैं, हमारे यहाँ तो एक आईडी पे 20 लाख की कैपिंग है। अरे आप क्या, कितना, मात्र 2 लाख की। एक्चुअल में 2 लाख का जो प्लान होता है ना दोस्तों, वो नीचे 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 नेटवर्क ऐसे बढ़ता है कि एक टाइम के बाद जो है ना, वो कई जगह, मतलब एक जगह बिजनेस वैल्यू गिरता है तो वो मल्टीपल जगह पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से 2 लाइन्स के प्लान बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते, या उनको बहुत कुछ चेंज करना पड़ता है। इस चीज को देखते हुए बहुत ही पॉजिटिवली मैं बता रहा हूं आपको, एक आईडी पे एक आदमी को 2.25 लाख की कैपिंग रखा हुआ है बाइनरी के अंदर। बाकी तो एमएसबी मेंटोर सपोर्ट बोनस इसीलिए उसको डाल दिया गया कि करोड़ों कमा लो भैया, कोई टेंशन नहीं तुम्हें। यानी अगर एक आदमी को आप लेके आते हैं, वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए बाइनरी बाइनरी कमाएगा, तो आपको 2 लाख रुपए देगा। यानी अगर आप 100 लोगों को, अगर आप 2-2 लाख रुपए, अगर 100 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं, वो कैपिंग पे पहुंच जाते हैं, तो 2-2 लाख रुपए आएगा, यानी 100 लोगों से 2 लाख, यानी आपका 2 करोड़ का पे आउट हो गया। अब आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप लोगों को कितने जुनून के साथ कमवाने में लग जाएंगे। अभी क्या होता था, डाउन लाइन काम करती थी, अपलाइन कमाता था। अभी अपलाइन को काम करना पड़ेगा, पहले डाउन लाइन को कमवाना पड़ेगा। मार्केट के मैं बहुत सारे प्लान जानता हूं दोस्तों, जहां पे डाउन लाइन कुछ नहीं कमा रहा होता, अपलाइन अच्छा खासा कमा रहा होता है। ऐसे मार्केट में बहुत सारे, मतलब वो मूवी देखने के बाद मेरे बात बात मुंह पे आ जा रहा है, कैसे बहुत सारे कि जो देख रहे हैं कि 1 साल से लगा हुआ हूँ, 2,000 3,000 4,000 से ज्यादा मेरा पे आउट नहीं आ रहा, लेकिन मेरा सीनियर जो है चारों तरफ काम कर करके वो अपना 2-2 4-4 हजार वाले बहुत सारे जो है खड़ा कर दिया लोगों को, और हम अच्छा खासा वो लाखों रुपए पे पहुंच गया, और हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। और वो हमको मोटिवेट करता है, ये है वो है। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं, यहाँ पे वो उसको कमवाना पड़ेगा आपको, और वो कमवाएगा, दिल से कमवाएगा आपके साथ, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम जिसको लेकर आए हैं, अगर इसको हम 1 लाख रुपए महीना पे पहुंचाएंगे, तो 1 लाख तो मुझे भी आने वाला। तो दिल से शिद्दत से आपके साथ काम करेगा वो, मतलब दिखावा दिखावा के लिए काम नहीं करेगा। तो मार्केट में क्या होता है, मल्टीपल वाले लेग में एक लेग चल गई, इसको छोड़ो इस पे काम करो, ये वाली चल गई, इसको छोड़ो इस पे काम करो, फिर ये चल गई, इसको छोड़ो। आप बड़े बड़े लीडरों को देखिए, किसी की अगर मल्टीपल लेग पे काम कर रहे हैं ना, कोई उनकी ढंग से टीमें नहीं चल रही होती है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है चल रहा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अंधभक्ति लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह। तो मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से एक एक चीज, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को नोट करिए, तब आप डिसीजन लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग जो है, डेली एंड वीकली पे आउट है हमारे पास। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे सूफी श्री सर का एक लाइन जब पहली बार मिला, तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, उनका, उनकी मेहनत का पसीना सूखने से पहले उनको जो है मेहनताना उनको मिल जाना चाहिए। इसीलिए इन्होंने दोनों ऑप्शन दिया। आप डेली, आपकी जो मैचिंग बन रही है, डेली आप विड्रॉल लगा के डेली आप पैसा ले सकते हैं। नहीं तो हर सोमवार को क्लोजिंग कंपनी करती है, और मंगलवार को आपको पे आउट आ जाता है। बहुत ही सिंपल, कोई तामझाम नहीं, बहुत आसानी से आप हर मंगलवार को पैसा लीजिए। आपको लगता है रोज लेना है तो रोज ले लीजिए, दोनों ऑप्शन कंपनी ने खोल रखा हुआ है। आप मार्केट में आप देख लीजिए कहाँ पे क्या हो रहा है। कैरी फॉरवर्ड, देखिए 16वां पॉइंट, कैरी फॉरवर्ड। पहले मैं कैरी फॉरवर्ड को बहुत गलत मानता था, यार कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए, इससे ये होता है वो होता है। हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं, कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। क्यों, क्यों होना चाहिए, उसका मैंने कुछ जगह पे मैं प्लस पॉइंट बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए हमारे सोचने के तरीके से प्लस पॉइंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप लोग अपना दीजिए। मुझे लगा कि कोई आदमी है, मेहनत करके टीम खड़ा किया, 1 साल 2 साल काम किया, किसी कारण बस उसके घर में कुछ ऐसी ट्रेजरी हो गई, या किसी कारणवश वो व्यस्त हो गया, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना काम नहीं कर पाया, तो वो जो नेटवर्क के थ्रू जो बिजनेस आ रहा था, अगर वो मल्टीपल लेग पे काम कर रहा है, तो उसको साइड मेंटेन का झंझट रहेगा। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, पिछले प्लान के ऊपर मैं एक बार ऐसा हुआ कि जो है ध्यान से उतर गया, साइड में बिजनेस कुछ डालना था और नहीं डाल पाया मेरे एक डाउन लाइन ने, तो उसका पे आउट ही नहीं बना। अच्छा खासा बिजनेस, 1 लाख बिजनेस वैल्यू गया था, और मात्र 500 बिजनेस वैल्यू की वजह से उसका पे आउट जीरो हो गया दोस्तों। तो मुझे वहां पे फिर कैरी फॉरवर्ड की याद आई, यार कि इतना मेहनत करके आदमी पहुंचा, और मात्र 500 बिजनेस वैल्यू के चूक जाने की वजह से उसका पूरा पे आउट जीरो हो गया। 17-18 हजार का कम से कम पे आउट बनता उसका। तो वहां पे मुझे लगा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हमारे प्लान के अंदर है, कि आपकी दोनों लेगों के अंदर जो भी बिजनेस होगा, जब तक उसका पे आउट रिलीज नहीं हो जाएगा, तब तक वो पे आउट आपका बिजनेस हमेशा कैरी फॉरवर्ड रहेगा, कभी भी लैप्स हमारे प्लान में नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं, नो पर्सनल बिजनेस वैल्यू रिक्वायरमेंट फॉर इनकम।
अपनी इनकम लेने के लिए कोई पर्सनल आईडी पे खरीदारी करना अनिवार्य नहीं है। मार्केट के 99% कंपनियों के अंदर आप सेल्फ आईडी, इसका भी एक केस हुआ मेरे पुराने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उसका नीचे का सारा स्ट्रक्चर सही था, सेल्फ आईडी रिक्वायरमेंट था 500, लेकिन 500 बिजनेस वैल्यू करना था, 473 बीवी हुआ था उसका। और ये मेरे पास तो सब आईडीज बंद हो गए, नहीं तो मैं आपको खोल के दिखाता कि क्या सीन था। मतलब पूरा स्ट्रक्चर सिल्वर डायरेक्टर का स्ट्रक्चर था, अच्छा खासा जो है बिजनेस हुआ, और 500 बिजनेस वैल्यू ना हो पाया, 473 उसने बाई मिस्टेक ध्यान से उतर गया, 500 नहीं किया। आप सोचिए कि वो पे आउट जो बनना था अच्छा खासा 16-17 के 20-22 हजार के आसपास जाने वाला था, वो पे आउट कुछ भी नहीं आया। डिफरेंस जो मिला मिला, डिफरेंस छोड़ के बाकी कोई भी इनकम नहीं आई। तो ये भी यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप कौन से प्लान के अंदर जा रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं पैसा लेने के लिए, गवर्नमेंट भी जबकि गाइडलाइन में है कि आप पे आउट रिलीज करने के लिए, पे आउट देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते किसी को पर्सनल खरीदारी करने के लिए, लेकिन सारी कंपनियां, जो कंपनी पर्सनल खरीदारी करने के ऊपर पैसा लेने देने की बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट गाइडलाइन के विरोध में काम कर रही हैं। तो आप हमारे यहाँ बिल्कुल आप अपने आईडी कोई परचेजिंग नहीं करते, अगर आपके नीचे नेटवर्क में बिजनेस हो रहा है आपको पैसा जाएगा। ये बहुत शानदार चीज आपको बता रहा हूँ मैं। अगला बात करता हूँ 18वां पॉइंट, फास्ट चलेंगे। नो कंडीशन फॉर प्रोडक्ट मतलब परचेजिंग, कोई कंडीशन नहीं है आपको प्रोडक्ट जो है मंथली परचेज करने की, हाँ इतना खरीदना है आपको, ये करना है, कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, मल्टीपल टाइप ऑफ कंडीशन, जैसे मार्केट के अंदर जो है बहुत सारे कंडीशन प्रोडक्ट लेने के लिए लगा देते हैं। 15 तारीख तक लेंगे तो आपको ये स्कीम मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। 15 तारीख तक एक अभी 4 महीना खरीदने पे 1 महीना ये फ्री मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब देखिए कंपनियों का दिमाग देखिए, 15 तारीख तक खरीदेंगे, 5 महीना लगातार लेंगे, कहीं पे 4 महीना लगातार लेंगे तो 1 महीने का फ्री प्रोडक्ट, ऐसा स्कीम लगाते हैं। अब आप सोचिए कंपनी के पास तो मालूम है इतना बजट मुझे निकालना है, तो अब जो 15 के बाद जो लोग प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कंपनी को सोचिए कितना बड़ा फायदा हो रहा है। और उस सारे प्लानों के अंदर कंपनी को बहुत पैसा बचता है दोस्तों। जहां पे 15 तारीख तक एक स्कीम चल रही, 15 के बाद स्कीम नहीं चल रही, लोग मजबूरी में क्लोजिंग टाइम, लास्ट टाइम, क्योंकि वहां पे बिजनेस वैल्यू भी उड़ जाना है। हर महीने का कंडीशन है कि महीना खत्म, बिजनेस वैल्यू खत्म, जो कमीशन बनेगा बट उड़ जाएगा, कहानी खत्म। तो आपका बिजनेस कैरी फॉरवर्ड बचने वाला है, जिसकी वजह से आप मजबूर होंगे, अगर आपका टारगेट छूट रहा है तो आप झक मार के 5,000 बिजनेस वैल्यू चाहे 10,000 बिजनेस वैल्यू चाहे डाउन लाइन को खरीदवाइए। इतना टॉर्चर करते हैं लोग डाउन लाइन्स को प्लानों के अंदर, मैंने देखा है मोटिवेट करते, रात को 12-12 बजे रात तक फोन करते रहते जब तक लेवल नहीं पूरा हो जाता। ऐसे प्लान के अंदर लोग काम कर रहे हैं। तो ये सबसे हमें अवेयर खुद होना। सोचिए तारीख तक अगर खरीद लेता है तो उसके ऊपर 20% का उसको प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि 5 महीने बाद जो मिलता है 20% का कैलकुलेशन निकल के आता है। तो अब अगर वो 10-15 के बाद खरीद रहा है, लास्ट क्लोजिंग में खरीद रहा है, तो उस 10,000 का 20% कहाँ गया? सोचने वाली बात है दोस्तों, कंपनी के पास गया कि नहीं गया? तो कंपनियां जो इस तरीके से स्कीम चला रही मार्केट में, लोगों को किस तरीके से, वही बात है कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बना के कैसे अपना मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग भी उसमें काम करते थे, अभी तक समझ में नहीं आता था, अब समझ में आ रहा है यार कि हमारे यहाँ जब पहली बार सूफी श्री सर से मिला तो उन्होंने इतनी रिसर्च करी, इतनी रिसर्च करी, और उसकी वजह से उनको कई बार प्लान को ऊपर नीचे दाएं बाएं करना पड़ा। उनकी एक ही उद्देश्य था कि हम बिल्कुल कंडीशन नहीं लगाना चाहते हैं लोगों के ऊपर, बिल्कुल लोग आजाद हों। मतलब जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने मतलब आध्यात्मिकता की जो भावना बताई थी कि लोग सेल्फ डिपेंड हो, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बने, कोई कंडीशन ना हो किसी भी तरीके से, कुछ भी ना हो उनके ऊपर, वो सेल्फ मतलब समझें और काम करें। ठीक है, नो साइड मेंटेन, हमारे यहाँ कोई साइड मेंटेन का झमेला नहीं है। जब आपका जितना होगा तो मिलेगा, कोई लफड़ा नहीं, कोई लेप्सेशन नहीं। मार्केट के प्लान पे आप देख लीजिए, अगर आप मल्टीपल लेग पे काम कर रहे होंगे तो साइड मेंटेन का ताम झाम रहेगा। टू लेग में भी आजकल जो हर महीने बिजनेस जीरो वाला सिस्टम आता है, तो वहां पे भी कहानी रहता है कि एक तरफ का बिजनेस इतना हो गया, इतना कम पड़ रहा है, नहीं करेंगे तो पूरा बिजनेस जीरो हो जाएगा, यानी पूरा बिजनेस स्वाहा। आप सोचिए, चाहे कोई कंपनी का नाम ले लीजिए, चाहे आरसीएम का नाम ले लीजिए, चाहे वेस्टीज का नाम ले लीजिए, मोदी केयर का नाम ले लीजिए, जो भी कंपनी का आप नाम जानते हो, पूरा महीना आपने मेहनत किया और साइड मेंटेन आपको करना है। साइड का बिजनेस अगर इतना नहीं हुआ तो आपका पूरा मेहनत गया, खत्म, टाटा बाय बाय। कितना कंपनियों को कितना प्रॉफिट हो रहा है, आप सोचिए कि कितना, जब लोग साइड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, लोगों अन टाइम पे स्कीम नहीं है, उस टाइम पे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो वो सारा बेनिफिट कंपनी को जा रहा है। तो कंपनियां, इसीलिए मैं तो
जब पहली बार किया था, मेरी डायरेक्ट सेलिंग पहली कंपनी वेस्टीज रहा, गौतम बाली सर जब मैंने छोड़ा था तो 19 कंपनी के मालिक थे, और उनकी एक वीडियो मैं बहुत पहले सुना था, तो बोल रहे थे कि एक टाइम ऐसा था कि उनकी मदर की डेथ हुई थी तो उनके अंतिम संस्कार के लिए तक पैसा नहीं था, ये आपको वीडियो मिल जाएगा। वो बात मेरे दिमाग में आज तक सेट हो गई कि एक व्यक्ति है जो अंतिम संस्कार तक के लिए पैसा नहीं था, एक टाइम था, और आज जो है कंपनी के अंदर इतना पैसा कमाया कि 20-20 कंपनी को मालिक बन गए। वो पैसा किसका था? हमारा आपका पैसा था दोस्तों। तो हमें अपने लोगों का अवेयर करना है। मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूं, हर आदमी को पैसा कमाने का अधिकार है, कैसे कौन कमा रहा है हमें अवेयर करने की जरूरत है। आगे बात करते हैं सेफ एंड सिक्योर बाइनरी, यानी कि अगर हमारे बाइनरी प्लान को आप देखेंगे तो बहुत ही सिक्योर है, कोई लालच नहीं दिया। सबसे बात करें तो सबसे कम कैपिंग रखा है कंपनी ने, 2.25 लाख की कैपिंग दोस्तों कुछ नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूं अगर एक आदमी को 2.25 लाख रुपए आ रहा है ना, बहुत है। हमारी ईश्वर से हमेशा से प्रार्थना रही है, हमको लाखों करोड़ों नहीं चाहिए, हम 2 लाख की कैपिंग पे पहुंच गए, हमारी टीम में जुड़ने वाला हर एक आदमी 2 लाख की कैपिंग पे पहुंच जाए, मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना रहती है। मैं बार बार मीटिंग में यही बोलता हूँ कि 2 लाख बहुत होता है एक आदमी के जीवन जीने के लिए। आप मार्केट की तुलना लोग करते हैं, हाँ लोग 10,000 20,000 की नौकरी नहीं पा रहे, यहाँ लोग जो है 2 लाख की बात कर रहे हैं। 2 लाख कम नहीं होता दोस्तों, बहुत होता है। और पैसा कभी भी आप पैसा कमा कर अमीर नहीं बन पाएंगे, इस चीज को भी दिमाग में रख लीजिए। पैसे को आपको इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बिना किए, इन्वेस्टमेंट के तरीकों को बिना जाने कैसे पैसिव इनकम आप जनरेट कर पाएंगे, पैसा 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 पैसे के लिए कैसे काम करेगा, अपन पैसा कैसे पैसा कमा के ले आएगा, वो टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। हम लोग जो रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात करते हैं, ESBI, यानी कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, फिर बिजनेसमैन, फिर इन्वेस्टर। तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आके सेल्फ एम्प्लॉय बन के बिजनेसमैन बन तो जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर नहीं बन पाते हैं। तो इन्वेस्टर इन्वेस्टर बनना बहुत जरूरी है, वो जब तक हम नहीं सीख पाएंगे। प्लान में सिर्फ 2 लाख ही, एक सेकंड, क्या आपका सवाल आया हुआ है? 2 लाख ही कमा सकते हैं या इससे ज्यादा भी? बिल्कुल ज्यादा कमा सकते हैं। 2 लाख की तो हम बाइनरी की बात करें, वैसे तो हम करोड़ों कमा सकते हैं ना। 2 लाख रुपए तो हमारी बाइनरी हो गई। बाइनरी में जो सबसे ज्यादा लफड़ा होता है, प्लान जो क्रैश होता है, लोग 20 लाख की कैपिंग लगा दिए, मल्टीपल टाइप से कई जगह पैसा जाता है तो प्लान डिस्टर्ब होता है। 2 लाख की एक आईडी के ऊपर बाइनरी की कैपिंग है, MSB की कोई कैपिंग नहीं। जो मेंटोर सपोर्ट बोनस, यानी आप समझिए जितने लोगों को आपने डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, उनके हर व्यक्ति से आपको 2 लाख रुपए आएगा। अगर आपके टीम में अगर 5 लोगों का आपने स्पॉन्सर किया है, अगर वो 2-2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच गए, तो 5 लोगों से आपको 2-2 लाख आएगा, यानी कि 10 लाख रुपए हो गया। यानी 10 लाख वो हो गया, 2 लाख रुपए हो गया, 12 लाख की पे आउट हो गई आपकी। अब आपको इसीलिए कंपनी ने ऐसा कर दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा डाउन लाइंस को पैसा कमवाने के बारे में सोचिए, अपने के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यानी अनलिमिटेड कमा सकते हैं। एक पॉइंट आपको मैंने बताया था यहाँ पे, हमारा एक पॉइंट था 12वें रैंक लेवल पे, जो 12वां पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि अनलिमिटेड इनकम, यानी कि आप करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन शर्त एक है, अपनी डाउन लाइन को कमवा के कमाना पड़ेगा। मार्केट के प्लान के अंदर डाउन लाइन कमाए चाहे भाड़ में जाए, पैसा टर्नओवर क्रिएट हुआ तो टर्नओवर के ऊपर पैसा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं से भी आ जाए टर्नओवर। डाउन अपलाइन का टारगेट रहता है कैसे भी डाउन लाइन को रिपर्चेज करा दो, मोटिवेट कर दो, बल्क बाइंग करा दो, कुछ भी करा दो, कुछ भी करा के जो है टर्नओवर खींचने की बात करते हैं। हमारे यहाँ कंपनी ने बोला आपको ऐसे टर्नओवर नहीं खींचना है, आपको उसको पैसा कमवाइए, जब वो पैसा कमाएगा तब हम आपको पैसा देंगे। कितनी शानदार बात है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है भाई, देखिए सबका अपना ओपिनियन है। हाँ, तो किसी को सेब अच्छा लगता है, किसी को मैंगो अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लग रहा है भाई। मेरे टीम में अगर 10 लोग जुड़े हैं तो मेरा टारगेट बनना चाहिए कि मैं अपने 10 लोगों को 1-1 लाख कमाऊं, फिर बदले में 10 लाख कमाऊं। तो कमाएंगे 10 लोगों की, 10 लोगों की दुआएं भी मिलेगी, फिर हम लोग साथ में ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ये हमारे 20 पॉइंट टोटल रहे कि जो मार्केट के अंदर आज अलग अलग टाइप से चल रहे हैं लोग, किस तरीके से लोगों को जो है कंडीशन, इतने कंडीशन, कदम कदम पे कंडीशन, ये कंडीशन वो कंडीशन, इतना सेल्फ आईडी नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तमाम कंडीशंस लेके चल रहे हैं। कुछ इसके अलावा कुछ अलग से मैंने पॉइंट्स बना रखा हुआ है। 20 पॉइंट हमारे आज के थे। नो मंथली प्रेशर फॉर क्लोजिंग, सबसे अच्छी हमारे यहाँ हर्बलेज के अंदर कोई मंथली क्लोजिंग का प्रेशर नहीं है। अरे महीना आज 30 तारीख है, टारगेट कम पड़ रहा है, हाँ अपलाइन को फोन कर रहे हैं, सर आप मेरे अपलाइन है, आप मेरी मदद नहीं करेंगे। अब अपलाइन के इसी तैसी 10 टू डाउन लाइन है, 20 टू डाउन लाइन है, किसी अपलाइन के पास 20 टीम है। अब सब लोग बोलेंगे 500 बीवी डालिए, हमारा 500 घट रहा है, हमारा 1000 घट रहा है, हमारे साथ ऐसा हुआ। अब एक अपलाइन तो पागल हो जाता है कितना, अब उसको भी लगता है ठीक है बात तो सही कह रहा है भाई, हमारा डाउनलाइन हमको मदद तो करनी चाहिए, लेकिन कितना मदद करे।
तो ये जो बिजनेस का जो प्रेशर रहता था ना कि लास्ट क्लोजिंग आ गया, अगर बिजनेस नहीं हुआ तो हमारे डाउनलाइन का पे आउट नहीं बनेगा, और पे आउट नहीं बनेगा तो छोड़ के भाग जाएगा। तो यही हो रहा है मार्केट के अंदर। अपलाइन का तो टर्नओवर खींच गया, उसका तो हो गया, लेकिन डाउनलाइन का साइड मेंटेनेंस नहीं हुआ, डाउनलाइन ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो दिक्कतें जो आ रही थी वो हमारे यहाँ, हमें नहीं लगता पिछले 9-10 महीने में जितने लोग अभी हैं मीटिंग में जो पहले जुड़े, किसी को कभी मेंटली प्रेशर आया? अरे यार, कभी ये दिल में आया टारगेट छूट गया? कई बार मेरे पुराने होता था, किसी का टारगेट छूट जाता था, पूरे सीनियर लग जाते थे, कोई बात नहीं, इस बार आपका टारगेट छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आप प्रयास करिए, फिर से आप साइकिल को 90 की स्पीड से दौड़ाइए, और आप अगली बार डायरेक्टर जरूर क्वालिफाई करेंगे, जरूर ब्रोंज बनेंगे, जरूर सिल्वर बनेंगे, ये है गो डाउन, गो टाइम, गो फलाना, गो ढमकाना, इतना सारा चीज हम मोटिवेट करते हैं। बेचारे का उधर उसका टारगेट छूट गया, पे आउट बनने वाला था 20,000 रुपए का, आया 200 रुपए का, उसकी बुद्धि खराब है, लेकिन सारे सीनियर लग के। आप एक चीज और नोटिस करिए, जिस कंपनी के अंदर आप ऊपर से लेके कंपनी के मालिक से लेके सारे अपलाइन लगे हुए हो आपके पीछे डंडा लेके मोटिवेट करने में, आप समझिए जिंदगी में कभी भी आप उस जगह में सफल नहीं हो पाएंगे जब तक आप सेल्फ डिपेंड नहीं बनेंगे। आप अपने आप को स्वयं से ग्रो होने दीजिए। जैसे आज के टाइम पे लोग बच्चों को बहुत केयर करते हैं ना, जितना ज्यादा केयरिंग आज बच्चों को हो गई है उतनी ज्यादा उनकी समस्याएं बढ़ गई। पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, बच्चे लोग दिन भर गांव में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, चोट लग रहा है, ये हो रहा है, वो सब झपेला थपेला खाते हुए बड़े होते थे, इसकी वजह से स्ट्रांग रहते थे, मेंटली स्ट्रांग रहते थे, इमोशनली स्ट्रांग रहते हैं। आज तो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आज से 50 साल पहले हमने कभी नहीं सुना था कि बच्चे सुसाइड करते हैं। कोई केस कभी आप निकालिए, 50 साल पहले कोई बच्चा सुसाइड किया हो, 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, आज मैं गारंटी करता हूँ आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, 15 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 25 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मेंटली प्रेशर उनके पास इतना है। तो उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने भी खूब प्रेशर बना रखा हुआ है लोगों के ऊपर, और लोग मजबूरी में, कुछ लोग फंस गए हैं इसलिए लगे हुए हैं वहां पे। हाँ, किसी के अंदर उतना एजुकेशन नहीं है, उनको लगता है यार कि हम खुद छोड़ नहीं पाएंगे, इसके लिए लगे हुए हैं। नो मेंटली टॉर्चर, देखिए, नो मंथली प्रेशर, नो मेंटली टॉर्चर। हमारे यहाँ कभी भी किसी भी तरीके से कोई मेंटली, हमारे अपलाइन फॉर अपलाइन, कोई अपलाइन के द्वारा कोई मेंटली टॉर्चर नहीं किया जाता। नहीं अजीत जी, अगर आप नहीं करेंगे, टारगेट नहीं पूरा कर पाएंगे तो मैं, आप अगर सेल्फ आईडी परचेजिंग नहीं करेंगे 2,500 बीबी की, तो मैं आपकी डाउनलाइन में काम नहीं करूंगा। अगर आप अपनी आईडी 5,000 बीबी नहीं परचेज करेंगे, मैं आपकी टीम में मीटिंग नहीं करने जाऊंगा। इस तरीके की मेंटली टॉर्चर हो रहा है आज मार्केट के अंदर। मैं बहुत सारी कंपनी के अंदर जानता हूं जहां पे अपलाइन लोग इस तरीके से था। अपलाइन को छोड़िए, मारी गोली, कंपनी मालिक तक बोलता है अगर इसकी आईडी पे 5,000 बिजनेस वैल्यू बिल नहीं कटा है तो मैं इसके किसी डाउनलाइन का फोन नहीं उठाऊंगा, इसको कोई सर्विस नहीं दूंगा। इस तरीके की बातें मार्केट में चल रही हैं। आप सोचिए क्या हो रहा है हमारे यहाँ। मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात चल रही है। आप इन सब बातों को बुरा कुछ लोगों को लग सकता है, लेकिन इन सब बातों को आप चिल्ला चिल्ला के बोलिए सोशल मीडिया का। मैं थोड़ा सोशल मीडिया छोड़ दिया हूं, नहीं तो अगर मैं सच में सोशल मीडिया पर आके सारी बातें करने लगूं तो लोगों को लगेगा कि हमारी बुराई कर रही है। इसमें बुराई की बात नहीं है, आप खुद से अवेयर होइए ना, खुद से तो देखिए हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, ऐसा क्यों है भाई। आप, हम बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए आए हुए हैं, और आप कह रहे हैं अपनी आईडी 5,000 बीबी करिए, 10,000 बीबी करिए, फलाना कोर्स करिए, ढिमाका कोर्स करिए, हाँ ये सीएनसी करिए, वो सीएनसी करिए, तब हम आपकी डाउनलाइन को सपोर्ट करेंगे। ये कोई बात ही नहीं होता है। हमारे यहाँ इस तरीके का कोई मेंटली प्रेशर नहीं है। अगर आपके अंदर जुनून है, पैसा है, आप करना चाहते हैं, हमारे सारे प्लान आपके साथ हैं। कभी भी आपसे नहीं पूछेंगे आपने खरीदा कि नहीं खरीदा, क्योंकि कंपनी ने भी रिक्वायरमेंट नहीं डाल रखा हुआ है। ओनली सेल्फ डिपेंडेंट IBO बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनने की बात यहाँ पे की जाती है। और यहाँ तक कि मजे की बात मैं आपको बताऊं, हमारी जब पहली बार सूफी श्री सर से मुलाकात हुई थी तो एक ही सवाल मैंने बोला कि कल को मुझे ना समझ में आए हरवलेज, किसी कारण से मैं छोड़ दूं, तो क्या आप मेरी आईडी बंद कर देंगे? हमारे सूफी श्री सर का जवाब था, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बोला कि जी जी, चाहे कोई हमारी कंपनी छोड़ कहीं भी चला जाए, कभी भी मैं उसकी आईडी नहीं बंद करूंगी, क्योंकि मेरा विजन है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रही है मार्केट के अंदर। अगर आप अमेजॉन के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अमेजॉन के ग्राहक हैं, अमेजॉन से माल खरीदते हैं, तो आप अगर कभी फ्लिपकार्ट से ले लेंगे तो अमेजॉन वाला आपकी आईडी नहीं ब्लॉक करता है। आप वहां से भी खरीदिए, वहां से खरीदिए, वहां से खरीदिए। और हमारा विजन है कि हम चाहते हैं कि एक छत के अंदर एक मॉल हो शहर के अंदर, जहां पे हर कंपनी के जो है प्रोडक्ट लगे हों वहां पे, और हर आदमी हर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हो, जिसको जिस कंपनी का जो प्रोडक्ट अच्छा लगे अपनी आईडी पे जाए, प्रोडक्ट परचेज करे, हर कंपनी से उसको कमीशन आए। आपके हिसाब से क्या लगता है, इस तरीके से होना चाहिए कि नहीं? यस या नो? चलिए हम चाहेंगे, लास्ट बस ये पॉइंट था हमारा, ये मैं खत्म हो गया। इस सोच के ऊपर आपकी क्या राय है? हमारे सूफी श्री सर की सोच है कि इस तरीके से होना चाहिए
कि सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का हर शहर में बड़े बड़े मॉल होना चाहिए और सब कंपनियां एक प्लेटफॉर्म पे हों और सबके प्रोडक्ट लगे हुए हों और हर आदमी के पास जिसका जो अच्छा लग रहा हो उस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, सबके पास उसका मेंबर आईडी नंबर हो, जिसको जो अच्छा लगे प्रोडक्ट ओपन जाए परचेज करे और हर कंपनी से उसका कमीशन आना चाहिए। कोई कंपनी किसी का आईडी ब्लॉक ना करे। आप सबके हिसाब से क्या लगता है, ये ऐसा होना चाहिए, यस या नो? बिल्कुल। आप लोग जो हम चाहते हैं 18 लोग हैं, सारे लोग पार्टिसिपेट करें। मैं सबका जानना चाहूंगा कि सबकी राय क्या है, आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल हमारे साथ आइए और हमारे जो सुपी सर का जो विजन है कि 100% आने वाले 5 साल के अंदर हम लोग इतना कुछ करेंगे, अपने आप को उस लेवल पे ले आएंगे कि इस बात को हम रखेंगे आईडीएसए के अंदर, जहां पे हम अपनी बातों को प्रूव करेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसी गाइडलाइन आनी चाहिए कि कोई कंपनी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की आईडी ब्लॉक नहीं करेगा किसी भी कंडीशन पे। प्रोडक्ट खरीदने का अधिकार उसको हमेशा रहेगा, जो उसका कमीशन बनेगा, जो उसकी टीम ने मेहनत किया उसको मिलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, यहीं से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। अगर कहीं पे मेरी बातें आप लोगों को कुछ मतलब मतलब बुरा लग गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा। और आज की मीटिंग को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और मैं